क्रिकेट की दुनिया में भारत और पाकिस्तान के बाद दूसरा अगर कोई सबसे चर्चित इवेंट होता है तो वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज जिसका नाम है एसएच, जिसका इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस सीरीज को एसएच ही क्यों कहा जाता है? तो आज हम जानेंगे इस सीरीज का नाम एसएच ही क्यों पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं क्रिकेट कंट्री। यह बात है अगस्त महीने के साल 1882 की, जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर में हराया था। यह जीत उनके लिए बहुत बड़ी थी, जिसके अगले ही दिन ब्रिटिश अखबार स्पोर्टिंग टाइम्स ने इंग्लिश क्रिकेट को लेकर एक नकली शोक संदेश प्रकाशित किया, जिसमें लिखा, इंग्लैंड क्रिकेट के मृत शरीर को जलाया जाएगा और उसकी एसेज यानी राख को ऑस्ट्रेलिया लेकर आया जाएगा। अपनी हार से नाराज इंग्लैंड ने कुछ ही हफ्तों बाद ऑस्ट्रेलिया में एक नया टूर्नामेंट प्लान किया। फिर क्या था, पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। उस वक्त इंग्लैंड के कप्तान ईवो ब्लाई ने ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एसेज वापस लेकर इंग्लैंड आएंगे। उधर से जवाब में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम इसे डिफेंड करेंगे। अब यह दोनों देशों के लिए सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। पर दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड ने हार के डर से टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ कई फ्रेंडली मैच खेला और ऐसा ही एक मैच रदरफोर्ड स्टेट में भी हो रहा था, जिसके मालिक थे लॉर्ड जॉन क्लार्क। मैच खत्म होने के बाद जॉन क्लार्क की बेबी सिटर ने स्टंप से बेल्स उठाई और घर जाकर उन्हें जला दिया। जलने के बाद वो बेल्स राख बन चुके थे और क्योंकि इस राख को रखने के लिए उनके पास कोई और चीज नहीं थी, तो उन्होंने अपनी एक खाली हुई परफ्यूम की बोतल में इसे रख दिया। उसी शाम एक पार्टी के दौरान मर्फी का सामना इंग्लैंड टीम से हुआ और उन्होंने चुटकी लेते हुए एक बोतल दी और कहा, आप चाहें तो इस बोतल को इंग्लैंड वापस लेकर जा सकते हैं और कह दीजिएगा कि मैं एसेज वापस ले आया। मर्फी का इशारा था कि इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया को तो हरा नहीं पाएगी। अब क्या अपनी नाक बचाने के लिए इंग्लिश टीम इस बोतल को ही अपने घर ले जाए। कैप्टन ब्लाई गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस बोतल को अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद जब मैच हुए तो इंग्लैंड जीत गई और इस जीत के साथ वो इंग्लैंड की जनता के पास पहुंची, जहां उन लोगों ने उनका काफ़ी जोरों शोरों से स्वागत किया। तभी इंग्लिश कप्तान ने उस बोतल को निकाला और कहा कि वह एसेज वापस ले आए। मगर यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके कुछ दिनों बाद इंग्लैंड के कप्तान फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, लेकिन इस बार वो अपनी टीम के साथ नहीं बल्कि अकेले, क्योंकि वो इस बार लड़ने नहीं बल्कि अपने प्यार का इजहार करने गए थे। वे जाकर मर्फी से मिले और उनसे कहा कि उनके कॉन्फिडेंस से वह काफ़ी इंप्रेस हुए। इतना ही नहीं बल्कि उनको मर्फी से प्यार भी हो गया, जिसके बाद इंग्लैंड के कप्तान ने उनको प्रपोज किया और मर्फी से शादी कर ली। क्रिकेट की पिच से दूर इन दोनों की ये पार्टनरशिप 43 साल तक चली और इस बीच वह बॉटल जो मर्फी ने उन्हें सन 1882 में दी थी, वह उनके घर में उनके प्यार की निशानी के रूप में पड़ी रही। कप्तान ब्लाई के गुजरने के बाद मर्फी ने वो ट्रॉफी एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट को सौंप दी और एमसीसी ने उसे अपने यहाँ एक याद के तौर पर रख लिया। इसके बाद 1990 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो हर साल दोनों देशों के बीच एक टेस्ट टूर्नामेंट रखेंगे, जो दोनों देशों में एक एक बार खेला जाएगा और इस सीरीज का नाम उन्होंने एसएच रखा। आप ध्यान से देखेंगे तो एसएच की ट्रॉफी के रूप में उस परफ्यूम की बोतल की एक रेप्लिका आज भी रखी जाती है। वह परफ्यूम बोतल जो दोनों देशों के झगड़े को सिंबलाइज करता है। इसके अलावा अगर बात करें एसएच सीरीज की, तो इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफ़ी भारी रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 34 बार जीती है, जबकि इंग्लैंड ने 32 बार। इसके अलावा 7 सीरीज ड्रॉ रही हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला शुरू होने से पहले 7 एसएच सीरीज अपने नाम की। साथ ही बात करें एसएच 2025 की, तो इस बार यह सीरीज 21 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसका पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जाएगा। आज के लिए इतना ही। क्रिकेट की और तमाम जानकारी के साथ देखते रहिए क्रिकेट कंट्री।